हमें स्ट्रेट एज के बारे में कुछ जाना था और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। स्टील स्ट्रेट एज यह 2 मीटर तक लंबाई में मिलता है। यह आयताकार क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। इसका एक किनारा तिरछा होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। टूल मेकर स्टील स्ट्रेट एज यह छोटे लंबाई में मिलते हैं। इसका एक सिरा तिरछा होता है। इसका तिरछा कोण 60 डिग्री का होता है तथा इसके द्वारा अंदरूनी कोणों को कोण भी चेक किया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। टूल मेकर स्टील स्ट्रेट गेज, कास्ट आयरन स्ट्रेट गेज यह क्लोज ग्राइंड क्वार्टर आयरन का होता है। यह 3 मीटर लंबाई में होते हैं। इसका प्रयोग मशीन टूल स्लाइड वेज को चेक करने के लिए करते हैं। कास्ट आयरन स्ट्रेट एज में राइड होते हैं और इसकी टॉप की आकृति ब्लो आकार की होती है, जिसके कारण इसमें डिस्टेंशन उत्पन्न नहीं होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कास्ट आयरन स्ट्रेट एज इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर के चित्र बनाकर इसके प्रयोग लिखें। ये आउटसाइड कैलिपर है, ये इनसाइड कैलिपर है। आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर के चित्र जैसा कि दिखा दिए हैं। प्रयोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किसी भी जॉब का बाहरी माप चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और बाहरी व्यास इत्यादि। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष मापा जाता है। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग जॉब के अंदर के साइज मापने के लिए किया जाता है, जैसे अंदरूनी स्लॉट या ग्रूव की चौड़ाई, सुराग का अंदरूनी व्यास इत्यादि। यह भी अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इन दोनों के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मैट्रिक प्रणाली में 1/2 मिलीमीटर शुद्धता में मापे जाते हैं। जेनी कैलिपर आउटसाइड कैलिपर के बारे में लिखें। जेनी कैलिपर यह एक मार्किंग टूल है। इसके द्वारा जॉब की सतह पर समांतर लाइनें लगाई जाती है। गोल छड़ का केंद्र बिंदु निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जेनी कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और ऑडलेक कैलिपर भी कहते हैं। इसे मृदु लोहा माइल्ड स्टील से बनाया जाता है और इसके वर्किंग पॉइंट केस हार्ड होते हैं। इसकी एक तंग सीधी नुकीली तेज और दूसरी 12 मिलीमीटर के रेडियन में 90 डिग्री के कोण पर मुड़े होते हैं। इसके द्वारा 1/2 मिलीमीटर की शुद्धता में मार्किंग की जाती है। ये 150, 200 और 300 मिलीमीटर के साइज में मिलते हैं। आउटसाइड कैलिपर नाम के अनुसार इसका काम है। इसके द्वारा जॉब की बाहरी माप मापे जाते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास। यह भी माइल्ड स्टील का बना होता है और वर्किंग पॉइंट केस हार्ड होता है। इसकी दोनों टांगे अर्धगोलाई में अंदर की तरफ मुड़ी होती है और दोनों टांगे को रिवेट या स्प्रिंग कील के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका साइज रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक मापा जाता है। यह 150 mm, 200 mm और 300 mm के साइज में उपलब्ध होते हैं। बनावट के अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं, फोम जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। यूनिवर्सल बेवल और कॉम्बिनेशन बेवल से आप क्या समझते हैं? चित्र भी बनाओ। यूनिवर्सल बेवल यह एक अप्रत्यक्ष कोण मापी औजार है। इसमें के 2 भाग स्ट्रोक और ब्लेड होते हैं और दोनों में झुर्रियाँ कटी होती है। दोनों भागों को स्क्रू की सहायता से किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इससे पहले जॉब का कोण मापा जाता है और इसके बाद उसके खुले कोण को डी या प्रोट्रैक्टर पर चेक किया जाता है। इसके स्ट्रोक पर 2 झुर्रियाँ कटी होती है और इनके ब्लेड के किनारे 30, 45 और 60 डिग्री के कोण पर तिरछे बने होते हैं। यूनिवर्सल बेवल का ब्लेड एल आकार का
भी होता है। इसमें एल के आकार का ही स्लॉट कटे होते हैं। इसका प्रयोग एल स्क्वायर के समान होता है। इसका प्रयोग बेवल गियर को चेक करने के लिए किया जाता है। कॉम्बिनेशन बेवल, यह भी कोण मापने का एक बहुमुखी औजार है। इसका प्रयोग भी यूनिवर्सल बेवल के भांति अप्रत्यक्ष रूप से कोण मापने के लिए किया जाता है। इसमें स्टॉक के साथ एक स्प्लिट ब्लेड लगा होता है। इसे स्टॉक के साथ किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इसके स्प्लिट ब्लेड के साथ एक और सहायक ब्लेड भी फिट रहता है या किया जा सकता है। इसमें भी बीच में एक स्लॉट कटी होती है जिससे इसे पूरी लंबाई में कहीं भी स्प्लिट ब्लेड के साथ किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। इसका प्रयोग उन आकृतियों की जॉब को चेक करने के लिए करते हैं जो साधारण यूनिवर्सल बेवल से चेक नहीं हो सकता है। ज़्यादातर काफ़ी मात्रा में एक जैसे पार्ट के उत्पादन में इसका प्रयोग गेज की तरह किया जाता है। इसके द्वारा 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन बेवल का चित्र है और ऊपर वाला चित्र यूनिवर्सल बेवल का चित्र है। रूल डेप्थ गेज क्या है? रूल डेप्थ गेज छोटे छोटे स्लॉट की वे और ग्रूव इत्यादि की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख 2 भाग होते हैं, एक हेड, दूसरा रूल या ब्लेड। इसका हेड स्लॉट पर बना होता है जिसमें लंबाई में एक आयताकार स्लॉट कटी होती है। इस स्टॉक में नैरो रूल फिट होता है। नैरो रूल को कहीं भी सेट करके इस करने के लिए इसके हेड पर एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। इस लॉकिंग की सहायता से इसे आवश्यकता माप पर सेट किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। रूल डेप्थ गेज का चित्र इसे जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। ये लॉकिंग स्क्रू है, जहाँ भी हमें जितना भी सेट करना है कर लेंगे सेट, इससे लॉक कर देंगे। और ये ब्लेड है इस पे अंकित है माप, सेंटीमीटर, इंच इत्यादि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।